तो जनाब पता ही चला कि दुनिया की सियासत जो है वो फ्लक्स में है और उसमें दोस्तियाँ आर्जी होती हैं, लेकिन जो रियासती मफादात होते हैं वो तवील मुद्दती होते हैं। हमारे साथ जनरल जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं जूम के ऊपर, इनसे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जनरल साहब, एक बहुत बड़ा सवाल है कि मशरिक़ वस्ती में जो अमन की कोशिशें हो रही हैं उसमें पाकिस्तान का किरदार, अब ख़ुद अमरीका की तरफ से ये इशारे आ रहे हैं कि जी जो इलाके हैं उसमें मुस्लिम अफवाज जाकर जो है अमन की ज़मानत दें गज़ा समेत। तो क्या आपके ख्याल में वो किरदार किस तरह का होगा, क्या नौयत होगी? जी देखिए, पाकिस्तान का जो बड़ा सेंसिटिव है जी। एक तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री का जब कार्रवाई है उसमें ऑलरेडी प्लेट इज वेरी फुल। हाँ। आई मीन ईस्टर्न बॉर्डर पे आप देख रहे हैं, वेस्टर्न बॉर्डर पे आप देख रहे हैं। आई थिंक पाकिस्तान जो है अमेरिका से भी ज्यादा जो अरब ममालिक हैं, और खासतौर पे आप सऊदी अरेबिया के बाद ये जो हमारी स्ट्रेटेजिक डिफेंसिव कॉपरेशन हुआ है, तो आई थिंक दे विल वॉर गेम जी को बातचीत जरूर करेंगे उसकी डिप्लॉयमेंट से पहले। अब हो सकता है जो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट ऑफ द मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है या जो वहाँ की रीबिल्ड है, खासतौर पे हमारे इंजीनियर कोर या इस तरह की चीजें, उसको उसको तो शायद पाकिस्तान प्रायोरिटी देगा। और पाकिस्तान की प्रेजेंस को वहां पर, पाकिस्तानी प्रेजेंस को इसराइल कैसे देखेगा, वो अमेरिका उसके जब बातचीत उससे करेगा इस फोर्स की डिप्लॉयमेंट को, तो आई थिंक उस वक्त जाके थोड़ी सी क्लियर चीजें हो जाएंगी। बट पाकिस्तान के लिए भी अच्छा यही होगा, मैं पर्सनली तौर पे ये समझो कि हम जो इंजीनियर स्पोर्ट्स है, रीबिल्ड की स्पोर्ट है, मेडिकल हेल्थ केयर की जो स्पोर्ट है, जो ह्यूमैनिटेरियन स्पोर्ट्स है, उसमें एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि हमारी जो फील्ड आर्मी है वो ऑलरेडी आप देख रहे हैं वेस्टर्न बॉर्डर पे, ईस्टर्न बॉर्डर पे इंटरनल काफी स्ट्रेच हुआ है जी। तो आई थिंक इस तरह का कोई मुझे जो एक स्पोर्ट है वो नजर आ रही है फ्यूचर में। हाउएवर सऊदी अरेबिया का बड़ा अहम रोल होगा कि वो उनकी किस तरह की फोर्सेज आती हैं। फिर यहाँ पर इजिप्ट जो है वो पूरी कोशिश करेगा कि वो लीड रोल में रहे मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। इट हैज लॉट ऑफ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल प्लस मिलिट्री एंगल्स और काफी हद तक मेरी इकोनॉमिक एंगल्स भी कल शामिल हो परसों गप हो जाएंगे। रही थी एक और मतलब साबिक सफीर से, उनका कहना था कि ट्रम्प साहब की ख्वाहिश ये होगी कि जिन ममालिक की बड़ी अफवाज है, जिसमें तुर्की हो गया, मिस्र हो गया, पाकिस्तान हो गया, वो मशरिक़ वस्ती के अमन में कोई कलीदी किरदार अदा करें ताकि अमेरिकन के ऊपर जिम्मेदारी कम हो और यही लोग जो हैं। ये देखिए जी जी, जी आमिर साहब, ये पीस मैनेजमेंट या पीस मिटिगेशन के वाले पीस मैनेजमेंट के अंदर के ऑपरेशंस हो गए। ऐसा ये नहीं होगा कि वो फौज डिप्लॉय हो जाएगी और कल कोई इंसिडेंट होता है क्रॉस हाँ, फायर का तो वो इसराइल के ऊपर एक अटैक कर देंगे और पूरी वॉर लड़नी शुरू होंगे। इट इज नॉट लाइक दुरुस्त। दैट जी। हाँ। इट इज प्राइमरीली जो हमास अगर निकलती है, उनकी मिलिट्री निकलती है, जो ग्रुप्स निकलते हैं, तो वो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, बॉर्डर मैनेजमेंट की सिचुएशन है, एक थोड़ी सी डेटरेंस वायलेशन होगी, क्योंकि अब उस वक्त वायलेशन होगी लेट से कि किसी एक ट्रुप्स के ऊपर या किसी मुल्क के ट्रुप्स के ऊपर हमला होता है या फायर करते हैं या जो भी एंगेजमेंट करते हैं, तो वो यानी कि मुल्क भी फिर ये शामिल हो समझे कि जाएगा जो कि देयर मिलिट्री है। रिवायती अफवाज है वो ज़्यादा अच्छा मुस्तहकम अंदाज से अमन की गारंटी दे सकेंगे और इसराइल को भी मेरे ख्याल में फिर ज़्यादा भरोसा होगा कि कोई मलेशिया नहीं है, कोई रैग टैग आर्मी नहीं है, बल्कि कन्वेंशनल फोर्सेज हैं कि जो कि ये मैनेज आमिर कर रही हैं। साहब, ये जी ये जो आपने पॉइंट उठाया ना, इससे एक और चीज निकलती है। ये जो बड़ी ताकतें हैं ना जी, इनको अब ये समझ लेना चाहिए कि जब ये प्रॉक्सीज क्रिएट करते हैं एज अ लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर पॉलिसी अचीवमेंट, तो उसके बाद जब वो वॉर या उनके वो जब ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो जाते हैं, उस वॉर को एंड करते हैं, तो उसके बाद वो जो गंद पैदा होता है ना, उसको संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। ये इन लोगों को पहले सोचना चाहिए जब ये क्रिएट हो रही होती है।